Now let's practice some question over antiderivatives. तो क्वेश्चन है राइट एन एंटीडेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला फंक्शन है हमारा cos 2x, तो आपको cos 2x के लिए एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव cos 2x हो। सो यानी कि वी हैव टू फाइंड अ फंक्शन फॉर विच cos 2x बिकम इट्स डेरिवेटिव। व्हाट डज इट मीन? मुझे एक फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव cos 2x हो, तो ये तो इसका डेरिवेटिव होगा। व्हाट अबाउट दिस? अगर हम इसको ऐसे देखें तो जब आप इसको डेरिवेटिव ले रहे हो तो यहाँ पे जब आप कोई फंक्शन निकालोगे जिसका डेरिवेटिव cos 2x हो, तो दैट इज़ व्हाट बेसिकली योर एंटी डेरिवेटिव। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे, अभी हम एंटी डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन ही है आपका, बट एंटी डेरिवेटिव में हम सिंबल वगैरह नहीं यूज़ करते, हम डायरेक्ट निकालेंगे उसका। सो नाउ आई नीड अ फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मैं लूँ वो मेरा cos 2x आ जाए। तो अभी हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज मेथड कुछ नहीं कर रहे, अभी हम ये देख रहे हैं कि हमें इंटीग्रेशन की नीड क्यों पड़ी थी, क्योंकि इसमें हम क्या होता है कि इतने सारे डेरिवेटिव्स याद रखना इज़ नॉट ईजी। तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूलाज है। बट जो बेसिकली आपका यूज़ होता था वो सबसे पहला मेथड क्या था कि डायरेक्ट आप ढूंढो। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डेरिवेटिव cos 2x हो। तो हमें पता है कि साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव आपका क्या होगा? d/dx ऑफ साइन 2x इज cos 2x इंटू 2 होता है आपका। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए? सिर्फ cos 2x चाहिए। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कॉन्स्टेंट साथ में लिया जाए। अगर मैं हाफ ले लूँ तो अब जब ये वाला हाफ आएगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका d/dx ऑफ हाफ साइन 2x इज cos 2x. So my fx is this which I'm supposed to find, half sine 2x. So we have indefinite integrals and antiderivatives. What is the basic difference between derivatives and indefinite integrals? Indefinite integrals में क्या होता है? It includes a constant of integration which is c. और ये आपका थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट होता है कि आप इसमें फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड करते हो, एंड इसमें क्या होता है आप एक एक्यूरेट आंसर पे आ जाते हो, देयर इज़ नो सी रिक्वायर्ड। सो अगर इसको मोर ब्रॉडली इफ़ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट the integration of cos 2x, this was my cos 2x, cos 2x dx is, if you are writing in terms of integrals then you will write this half sine 2x plus c. So this is the difference between integrals, indefinite integrals and antiderivatives. सो नाउ क्वेश्चन अराइज कि अगर आपको पेपर में पूछा जाता है देन फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, यू विल फाइंड द सेम वे, बट ट्रिक प्रॉपर सेंस बनती है। आप अगर सी लगा दोगे तो दिस आंसर इज ऑल्सो जस्टिफाइड एंड दिस आंसर इज ऑल्सो जस्टिफाइड। यू कैन कीप एनी ऑफ दिस आंसर एंड दिस मेक मोर सेंस बिकॉज हम इंटीग्रेशन बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। So let's do one more question. The question is 3x square plus 4x cube. Find antiderivative, यानी कि f of x आपको फाइंड करना है, या फिर ये फाइंड कर दो, the meaning is same. So what does it mean? कि if I take derivative of this function f of x plus c or f of x, my answer should be 3x square plus 4x cube. So I have to find a function which has derivative this. So d by dx of, अगर आप इसको देखो, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता, अगर एक्स क्यूब मैं लेती हूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर. सो डन. एंड देन इफ इट इज x4 हेयर सो आई विल गेट 4x क्यूब इज डेरिवेटिव। ये इतना डिफ्रेंशिएशन की प्रैक्टिस करके आप लोगों को आ चुका होगा, सो नो नीड टू वरी। तो प्लस सी आप कर दोगे तो दैट हार्डली मैटर आप करो या ना करो, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव में चलता है, चाहे आप बिना सी के लिखो या विद सी लिखो आंसर। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ, आपने आंसर में क्या लिखना है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इज x क्यूब प्लस x4 प्लस c. दिस इज योर आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/x. फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x. सो व्हाट डज इट मीन कि कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपका 1/x है, यानी कि d/dx ऑफ एफ एक्स प्लस सी इज 1/x.
सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि सी का डेरिवेटिव तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब दिमाग में आ रहा होगा कि डेरिवेटिव ऑफ अगर हम log x ले लें तो वो 1/x होता है, राइट। व्हाट इफ़ आई से कि d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ -x, तो वो आएगा 1/-x, और -x का डेरिवेटिव -1, दैट इज़ ऑल्सो सेम। अब कुछ लोगों के माइंड में आया होगा कि हमें सिखाया जाता है 10th 11th में कि log ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज़ नॉट डिफाइंड, वो लेना ही नहीं, आप सिर्फ जो डोमेन ऑफ log है वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है। तो आई एम सेइंग कि यहाँ पे x कैन बी लेस देन 0, सो -x वुड बी ग्रेटर देन 0। व्हाट डज इट मीन कि दिस पार्ट इज जस्टिफाइड देन। सो जब आप इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग log x यू विल राइट log ऑफ मॉड्यूलस x विच मेक्स इट पॉजिटिव। सो यू विल राइट log mod x एंड दिस इज योर फंक्शन log, सॉरी ये आपका 1/x है, यहाँ पे यू विल राइट log mod x, और you can simply write plus c d by dx of this is 1/x. So antiderivative of 1/x is log mod x plus c. This is just to make you understand, don't copy this. So now this was introduction of your first exercise, जिसमें जो बहुत कम आती है आपकी, जो हमने एंटी डेरिवेटिव मेथड किया है। नाउ विल मूव टू फार्मूलाज कि हाउ टू डू सम्स डायरेक्टली यूजिंग फार्मूलाज। मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव भी लिखा है, एंटी डेरिवेटिव भी लिखा है, फॉर्मूला आपको मैं क्रैम करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। सो आई नो दैट अगर मुझे डेरिवेटिव लेना हो x to power n+1 upon n+1 का, so what is the formula of derivative? what will do here, पावर आपके आगे आती है, देन एक पावर ऊपर कम हो जाती है, तो that will be x to power n upon n+1, तो this will be cancel out, so my antiderivative is xn. what is integral of this? integral of x to power n would be what? एक पावर आपकी इंक्रीज हो जाती है और जो आपकी ओवरऑल पावर आई है उससे सेम पावर से आप डिवाइड करते हो। तो इफ़ यू सी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज x to power n and integration of x to power n is x to power n+1 upon n+1. So what is derivative of x? We know that derivative of x is 1. So what is integration of 1? ओके सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट dx over here क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 वुड बी x प्लस सम c विल बी ऑलवेज देयर। ओके नाउ वी हैव थर्ड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0 एंड अगर 0 का इंटीग्रेशन लेना तो देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं आना तो सिर्फ c बचेगा आपके पास, क्योंकि सी तो यू हैव टू राइट फॉर दिस सिंबल, जहाँ पे भी डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल है यू हैव टू पुट सी। सो यानी कि कांस्टेंट के सिर्फ कांस्टेंट आता है। अब इफ़ यू आर इंटीग्रेटिंग 0 और इफ़ यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट यू विल गेट 0 एज योर आंसर। एंड देयर वाज वन मोर केस लेफ्ट ओवर, अगर यहाँ पे n की वैल्यू -1 हो जाती है तो इट्स नॉट डिफाइंड। वाई सो? बिकॉज अगर -1 ली तो -1 + 1 विल गिव यू 0 एंड 0 अपॉन something upon 0 gives you not defined value, so it should not be -1 in this case. Now we have fourth formula, d by dx of log modulus x. अभी हम पढ़ के आए हैं 1/x होता है। ओके, what is integration of 1/x? that was log modulus x plus c. Now let's take derivative of some trigonometric function and then we'll convert them into antiderivatives. So derivative of sin x is cos x. So integration of cos x dx is sin x plus c. Then integration of sin x, I'm not taking minus, I'll shift minus sign instead right side. So this will be minus cos x plus c and integration of tan x, sorry, secant square x dx is tan x plus c. Then integration of cosecant square x is minus cot x. Similarly integration of secant x tan x
with respect to x gives you secant x. Similarly, integration of cosecant x cot x gives you माइनस कोसेकेंट x और प्लस c आपने सभी वैल्यूज़ में इंसर्ट करना है. सो इफ़ यू सी हेयर आपके पास कोस का आ गया, साइन का आ गया, सीकेंट का भी है, कोसेकेंट का भी. आर लेफ्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ टैन एंड कोट. वो हम डिस्कस करेंगे बिफोर 7.2. इनफैक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ 7.2 में हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल्स. सो उसके बाद हमारे पास कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका हम एंटी डेरिवेटिव ले सकते हैं. सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx that gives you what? Sin inverse x plus c. Similarly, antiderivative of 1 minus x square dx आपको in terms of, क्योंकि this is same thing, you can write this in terms of sine as well as cos inverse, so you'll put minus cos inverse x plus c. And then if you have, ये डिपेंड करता है आपको रिक्वायर्ड क्या है. क्वेश्चन देख के आपको आइडिया हो जाता है कि हमें साइन रिक्वायर्ड है कि कोस रिक्वायर्ड है. अगर साइन रिक्वायर्ड तो विद प्लस साइन, और अगर कोस रिक्वायर्ड है तो विद माइनस साइन यू विल राइट. ऑलराइट, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 plus x square with respect to x, that gives you tan inverse x plus c. Similarly, integration of cot inverse x, 1 upon 1 plus x square dx, that gives you minus cot inverse x plus c. Similarly, I can write 1 by 1 plus x upon root of x square minus 1 is your secant inverse x plus c. Similarly, 1 upon x over root x1 minus, x, I have written wrong here, this is x square minus 1. So this value comes out x square minus 1, that will give you minus cosecant inverse x plus c. Alright, तो अगर आप देखो for every values I have two answers. आपका कॉम्बिनेशन साइन का कॉस के साथ है, टैन का कोट के साथ है, सीकेंट का कोसेकेंट के साथ, और जो सी वाले हैं सी 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 उन सब के साथ नेगेटिव आ रहा है. तो दिस इज हाउ वी कैन क्रैम दीज थिंग्स. नाउ वी हैव एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल functions. So we have derivative of e to power x is equal to e to power x. So integration of e to power x will also be same, e to power x plus c. And there was a function called a to power x where a is some constant, वो हम लेते थे a to power x into log a. So what if I want to take integration of this function a to power x? So this will go into the denominator, so you will write the same way, a to power x upon log a plus c. So let's do some properties. सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी है, अगर मेरे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, तो यू कैन इंटीग्रेट देम इंडिविजुअली विद द रिस्पेक्टिव साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जी ऑफ एक्स डी एक्स, राइट. ओके, then we have, if we have integration of k times f of x dx, so this is my constant, I can take this outside, so I have to work with variables only, f of x dx. Similarly, there is a third property called k1 f of x plus k2 g of x, और इन सब का आप डेरिवेटिव कलेक्टिवली ले रहे हो, तो यू कैन राइट डाउन. So this could be both way plus minus, so you will write, take k1 outside, fx dx plus minus k2 outside, gx with respect to x.